Good morning to dear student. Welcome to AVM online classes. I am your sir Chetan Sharma. For the class 8 subject science chapter number 2 for the NCERT pattern microorganisms which are the useful for us, it means friend, and sometimes they are harmful for us, it means they are play the role for foe. यानी कि अपना चैप्टर बच्चों सेकंड वाला चल रहा था और इस चैप्टर के नोट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। किसी ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप लोग वो वीडियोस आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग उसको जाइए, सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या मैंने सारे नोट्स आप लोगों को बनवा रखे हैं। इवन मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आप लोगों को एक एक उस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। किसी भी बच्चों को कुछ डाउट है वो डाउट भी वहाँ पर क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग उसको सुनोगे। वीडियो को देखने से मतलब नहीं है, उसको एनालाइज करना, उसको लिसनिंग करना, उसको प्रॉपर वे में मेंटेन करना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके नाउ विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम वी आर डूइंग द सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस विच वी आर लेफ्ट। कुछ क्वेश्चन हमारे लेफ्ट रह गए थे। एक्चुअली बच्चों मैंने आप लोगों को होमवर्क में डाला था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोगों के टेक्स्ट बुक के बिहाइंड द चैप्टर विच आई गिव इन टू योर होमवर्क इन द प्रीवियस वीडियो, बट सम कमेंट्स विच आई सीन इन माई यूट्यूब चैनल, कुछ कमेंट्स मैंने देखे तो वहाँ पर लिखा होता कि सर आप लोग वापस से एक्सप्लेन कीजिए, हम लोगों को समझ में नहीं आए, या और भी कुछ ज़्यादा हम लोगों के पास में कमेंट आए थे। तो उस कमेंट सेक्शन को मैंने देखा तो उस बिहाफ पर मैं अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग बस फॉलो करना और मेरे साथ पे बने रहना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज द गिवन इन योर टेक्स्ट बुक विच व्हाट इज सेड अबाउट टू अस the write 10 lines on the usefulness of the microorganism in our life. Write 10 lines on the usefulness of microorganism in our life. हमारे जो जीवन होता है, हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल कैसे है, हमारे लिए बेनिफिट कैसे है, हमारे लिए ये फ्रेंड की तरह कैसे रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में अपन लोगों को 10 लाइन लिखनी है। तो जनरली बच्चों 10 लाइन तो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग छोटे स्टैंडर्ड में हो, तो इनफ होगा अगर आप 7 to 8 लाइन्स भी मेंशन कर दोगे या उसका भी लिख कर आ जाओगे तो भी काफ़ी होगा। इट इज़ अ शॉर्ट नोट है, ये एक शॉर्ट पैराग्राफ हो जाएगा, है ना, तो बहुत है, इनफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10 लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज ही लिखूंगा। फर्स्ट लाइन में मैं मेंशन करूंगा सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बने रहना, साथ साथ पे लिखते रहना। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में साथ साथ लिखते रहिए। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉपी पेन खोल दीजिए, बने रहिए। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर क्लीन अप द एनवायरमेंट, क्लीन अप द एनवायरमेंट। अच्छा, किसी बच्चों को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट के बाद में जूम कर देना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि नहीं बच्चों को लेटर अगर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हो, फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी दिखाई दे रही हो, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट के बाद में जूमिंग कर देना। ओके, सेकंड, तो पहले पॉइंट में मैंने क्या मेंशन किया हो बच्चों कि माइक्रोऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म भी होते हैं नेचर के अंदर जैसे लाइक बैक्टीरिया वगैरह, वो क्या करते हैं, क्लीन अप कर देते हैं इन्वायरमेंट में। जैसे मतलब कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा होगा, कोई प्लांट का वेस्ट है, कोई एनिमल का वेस्ट है, तो वो आकर उसको डिकम्पोज कर देते हैं, डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, उसको धीरे धीरे नेचर से या इन्वायरमेंट से क्लीन अप कर देते हैं, सराउंडिंग को क्लीन कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जो क्लीन करते हैं इन्वायरमेंट को, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक को नहीं करेंगे, सिर्फ किसको करेंगे, ऑर्गेनिक को करेंगे। सेकंड है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ये तो आप लोगों को पता भी होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था जब मैं नोट्स करवा रहा था। आई वॉज एक्सप्लेन व्हेन वी मेकिंग द नोट्स, कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं उसको, और ये कर्डलिंग करने का काम करते हैं, यानी कि मिल्क से वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया वो कौन होता है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को बच्चों। रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ओके, ये बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। काफ़ी सारे माइक्रो मेडिसिन बनाने में भी काम आता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग जो बना था वो पेनिसिलियम नोटेटम यानी कि एक फंगी था, उससे बना था पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, साइंटिस्ट का नाम है। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर द मेकिंग द मेडिसिन और एंटीबायोटिक। ठीक है ना। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। चलिए आगे चलिए, आगे क्या हो जाएगा बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक फंगी है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ फंगी, विच यूज्ड टू राइज पफ इन इडली एंड डोसा। आप लोग जो इडली, डोसा, पापड़ ये सब बनाते हो तो उनके लिए, उनको पफ करने के लिए या ब्रेड वगैरह को पफ करने के लिए भी क्या लिया जाता है? यीस्ट का यूज़ किया जाता है। तो यीस्ट एक फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए भी काम आ गया है ना। यीस्ट का एक और बताता हूँ मैं आप लोगों को। यीस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग बेकरी आइटम, बेकरी फूड आइटम्स। अब ये बेकरी फूड आइटम्स क्या हो गया वो मैं बता देता हूँ। जैसे ब्रेड हो गया, टी बिस्किट हो गए, ठीक है ना, टी बिस्किट्स हो गए। तो ये सब जो होते हैं वो आप लोगों के बनाने में काम आता है, यीस्ट का यूज़ किया जाता है। अगला देखो, यीस्ट एक जगह और काम आता है। यीस्ट का देखो बहुत ज़्यादा पर्पज़ है। यीस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल वगैरह बनाने में काम आता है। अल्कोहल है, वाइन है, ऑन द लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर क्या बनाने के लिए काम आएगा? अल्कोहल बनाने के लिए यूज लिया जाता है। कौन? यीस्ट। अच्छा, और क्या यूज हो सकता है? सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स helps in increasing फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे भी है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो वो क्या करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो सॉइल के लिए भी बेनिफिट है। अच्छा, और क्या हो जाएगा? अच्छा, वो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। राइजोबियम बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर लेग्यूमिनस प्लांट। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा वो फिक्स हो सकती है। तो बच्चों ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने बताया ना आप लोगों को ज़्यादा लोड हो जाएगा, तो इस वजह से आप लोग 10 को कट कर दीजिए। यहाँ पर 8 लाइन्स आर इनफ फॉर 8th स्टैंडर्ड। जो भी CBSE के बच्चे हैं, NCERT के बच्चे हैं, या जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे फेवरेट स्टूडेंट जो भी हैं, उन सबके लिए 8 पॉइंट्स इनफ होगा। अगर आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट हो या आप लोगों के पास में टैलेंट है, आप लोग बच्चों में ग्रेप ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकते हैं कि इसको पॉइंट्स को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके अच्छे से उसको टीचर के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उसके नोट्स वाइज उसको बनाकर दिखा सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
उसको भी ले लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ यूजफुलनेस के बारे में बात हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुलनेस, यानी कि आप लोगों को शॉर्ट पैराग्राफ या वही समझ लीजिए कुछ 7 to 8 लाइन्स आप लोगों को लिखनी पड़ेगी किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल फॉर अस। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को भी करवा देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके बच्चों, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, सॉरी ठीक है ना। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स। अब बच्चों इसका जस्ट अपोजिट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। नाउ इन दिस क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस अबाउट टू द हाउ डज द माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल फॉर अस, कैसे माइक्रो नुकसानदायक भी होते हैं। देखो चैप्टर ही यही है। चैप्टर में माइक्रोऑर्गेनिज्म को दो तरह से बताया हुआ है, एज ए फ्रेंड जो अभी अपन लोगों ने पढ़ लिया, एंड एज ए फो जो अपन लोग डिस्कस करेंगे। देखो तो हार्मफुल कैसे हो गया, तो यहाँ पर देखो देयर आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोब्स आर फॉलोइंग। कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फॉलोइंग्स। जैसे फर्स्ट, माइक्रोब्स कैन डैमेज ओवर फूड आइटम्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रेड वगैरह होता है या चपाती वगैरह होता है, अगर आप लोगों ने सही कवरिंग नहीं किया है तो उसमें फंगी जाकर अट्रैक्ट कर जाती है, और जब जैसे उसमें फंगस लगेगी अब वो फूड आप लोगों को खाने लायक नहीं होगा। सेम वो का वो पिकल्स के साथ में भी होता है। अगर पिकल्स को आप लोगों ने कवरिंग नहीं किया हुआ है और ओपनली है तो माइक्रोऑर्गेनिज्म उस पर आकर अटैक कर देंगे और उस पिकल्स को खराब कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे। तो फूड आइटम्स को डैमेज या स्पॉइल किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। सेकेंडली, माइक्रोब्स कैन डैमेज the clothes and leather। जो क्लोथ्स और लेदर होते हैं, हमारे कपड़े वगैरह हैं या चमड़े वगैरह होते हैं, उनको भी माइक्रोऑर्गेनिज्म इफेक्ट करता है और उनको डैमेज करने का काम करता है। थर्ड देखो, some microbes can diseases causing in plants, animals and humans। आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा, मैंने आप लोगों को बताया था काफ़ी सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट में डिजीज लग जाती है। अपन ने पढ़ा था सिट्रस कैंकर रोग हो जाता है या रस्ट ऑफ व्हीट है। एनिमल्स में भी आप लोगों ने पढ़ा था, एंथ्रेक्स वगैरह आप लोगों को मैंने बताया था, कैटल्स में लग जाता है। ह्यूमंस में HIV है, कोलेरा है, ठीक है ना, ये सब अपन लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद में और क्या हो सकता है, माइक्रो कैन कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। अगर मान लो आप लोगों ने माइक्रोब से लगा हुआ फूड आप लोगों ने खा लिया तो आपकी बॉडी में एक डिजीज लग जाएगी, फूड पॉइजनिंग। इसके बारे में मैंने बताया था, जिसके लिए अपन लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं, माइक्रोब से बचाते हैं। पूरा एक टॉपिक था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। देयर आर द 4 पॉइंट्स टू द इनफ टू डिस्क्राइब अबाउट टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। बहुत है, तो ये आप लोग एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कर दीजिए। और इसी के साथ अपना ये वीडियो भी खत्म होता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को खुद को एक बार आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। मुझे मालूम है आप लोगों से ये होप है कि एक बार सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करोगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट ज़रूर कर देना और कॉपी में ज़रूर लिख देना। ओके, थैंक यू।